ये हमारे देश की लड़कियों को बांझ बनाने के लिए है। ये हमारे देश की लड़कियों को कैंसर करने के लिए है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई डॉक्टर, चाहे एम्स से है, चाहे आईसीएमआर से है, चाहे दुनिया में WHO से है, कोई एक सबूत बता दे किसी वैक्सीन से जहां ये साबित हो चुका है कि वैक्सीन लगने के बाद वो बीमारी नहीं होती है। एक भी सबूत नहीं है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये फ्रॉड है कि वैक्सीन से बच्चों की बीमारियां रोकी जाती। एक और वैक्सीन की चर्चा चली हुई है, अभी रिसेंट मुद्दा चला हुआ है, मैंने पोस्टर भी देखे हैं, रास्ते में कहीं गया हुआ था तो मेरे को उसके बारे में पता चला, HPV वैक्सीन। एक बार इसके बारे में बताओ, ये क्या चीज है, कौन सी वैक्सीन है ये? अभी कल की बात है, आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम 2 मार्च को बैठे हैं। 1 मार्च को राजस्थान से नरेंद्र मोदी ने एक लड़की को वैक्सीन लगाकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। शुभारंभ कर दिया। शुभारंभ नहीं, कुआरंभ, जो भी है वो उनकी भाषा में शुभारंभ नहीं, ये दुर्गति के लिए है। ये हमारे देश की लड़कियों को बांझ बनाने के लिए है। ये हमारे देश की लड़कियों को कैंसर करने के लिए है। ये हमारी लड़कियों को बर्बाद करने के लिए। क्या चीज है, मतलब मेरे को ये बताओ, वैक्सीन है कौन सी, क्या HPV का मतलब क्या है? अपने छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर और बड़े होने तक, पोलियो से लेके मीजल्स और जितनी भी वैक्सीन हैं, उन सारी वैक्सीन की जानकारी के लिए आप लोगों को वैक्सीन लगाने से पहले ये किताब पढ़नी चाहिए। किताब का नाम है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। ये पहली किताब ऐसी आई जो छोटी फॉर्म में आई और जिसने सारी जानकारी इकट्ठी कर दी WHO के और ऑफिशियल जो अस्पतालों के आंकड़े और जर्नल से उठा करके। इस वैक्सीन, इसके बारे में, इसमें मैं 2 चीजें हैं जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए। पहली जो बात है वो यह नवंबर 2020 में, ये मैं आपको देके जाऊंगा, इसके पेज नंबर 45 और 44 पे जो लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा और इसको एक लार्ज करके बताइएगा कि एक स्टडी हुई जिसमें यह पता चला कि वैक्सीनेटेड बच्चे अनवैक्सीनेटेड के मुकाबले करीब 50 से 100 गुना तक बीमार ज्यादा होते हैं। जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो कम बीमार होते हैं और वैक्सीनेटेड ज्यादा बीमार होते हैं। मेरे अपने जनता सरकार मोर्चा में ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं, मतलब 300-400 बच्चे ऐसे मेरी समझ में है, मेरी नॉन में है। आपने सर्वे करवाया है या मतलब आप? ये ऑफिशियल डाटा है सरकार का, और जो असली डेटा है इससे कहीं भयानक है। यानी वैक्सीनेटेड बच्चे ज्यादा बीमार होने का, बीमारियां होने का, और अनवैक्सीनेटेड बच्चों के अंदर बीमारी ना होने का। जैसे वैक्सीनेटेड बच्चों को क्या क्या, एलर्जी, डर्मेथाइटिस, बिहेवियरल इशू, ADHD, गैस्ट्रोएंटराइटिस, वेट के डिसऑर्डर, खाने के डिसऑर्डर, सीजर्स यानी कि वो जो वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसका, वो पड़ गया, दौरे पढ़ते हैं, दौरे, आई डिसऑर्डर यानी आंखों के चश्मे, वैक्सीनेटेड मिलेंगे सारे के सारे। कोई भी अनवैक्सीनेटेड बच्चे को कभी चश्मा नहीं लगता। ध्यान क्या वैक्सीन आने से पहले या कोरोना आने से पहले किसी को चश्मा नहीं लगता था? नहीं था, किसी को चश्मा नहीं था। आप देख लो, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से पूछना। जब लोगों ने टीके लगवाने चालू किए, गांव में झोला छाप डॉक्टर होते थे, किसी को बुखार वैक्सीन की बात करो यार, ऑफिशियल टीकों की बात करो, भाई यार, जब शरीर में पंचर करके कुछ डाला जाता है वही वैक्सीन है, वो टीका ही वैक्सीन है। अच्छा, आई बात समझ में? शरीर में सुई से जो डाल दिया वो वैक्सीन है। ये चीज तो मैं मानता हूं भाई। हार्ट अटैक आने भी टीका लगाते हैं तो वो एक डायरेक्ट कह देते हैं भाई, हाँ इसको शॉर्टकट में ये कर दो सीधा। मैं कह रहा हूं, हमारे शरीर में जिन जिन लोगों ने वो टीके लगाए थे बुखार के दौरान या किसी और बीमारी में, केवल उन्हीं लोगों को बाद में डिसऑर्डर्स हुए थे। आप गांव में जाकर देखना, जो बंदा आज 90 साल से ऊपर का जिंदा होगा, उसके बारे में जाके पता करोगे तो वही आदमी मिलेगा जो डॉक्टरों से बचा रहा है। गांव में जो डॉक्टर से बच गया वो बीमार नहीं, जो बीमार नहीं हुआ वो भी नहीं हुआ। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवा इसको कुछ नहीं हुआ। गांव में जाके पता करो, जिसने लगवा रखी सबकी बैंड बजी हुई है। अच्छा, बुखार ज्यादा होएगा ऐसे बच्चों को, ठीक है। और ये मैं दे दूंगा, इसको आप पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर पूरा दिया हुआ है, ये मैंने मोड़ के रखा था। फिर एक पेज नंबर 87 है, ये सिर्फ HPV के लिए डेडिकेटेड है, इसको आप पढ़ने का। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल, ये अब मैं दिसंबर 2019 की बात बता रहा हूं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दिसंबर 2019 की,
क्योंकि 2019 में बिल गेट्स ने एचपीवी की वैक्सीन्स का एक्सपेरिमेंट किया था गुजरात और आंध्र प्रदेश की आदिवासी लड़कियों के ऊपर। ये ऑफिशियल है। ह्यूमन ट्रायल बिल्कुल ऑफिशियल है, संसद में इसके ऊपर रिपोर्ट लिखी गई है, दर्ज है वहां पर। और ऑफिशियली केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में, संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में यह माना हुआ है कि उन लड़कियों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल हुआ बिना उनकी कंसेंट के और उन लड़कियों को वो साइड इफेक्ट्स आए। हालांकि मेडिकल फार्मा के जो दलाल थे उन्होंने रिपोर्ट में ये करके गड़बड़ी कर दी कि भैया उन लड़कियों को तो एलर्जी की वजह से मर गई वो तो, या सांप ने काट लिया था इसलिए मर गई वो तो। एक्चुअली वो इससे हुई थी। इसमें जो जब 2019 की वो रिपोर्ट आई तो इसमें एडवर्स इवेंट कुछ दर्ज हुए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं आपको बताऊं अजय भाई। हमारे देश में जैसे जितने लोग आप इस वीडियो को सुन रहे हो, एक बार इस कमेंट बॉक्स में लिख करके ये बताइए, क्या आपको ये मालूम है कि वैक्सीन लगने से यदि आपको चक्कर भी आते हैं या आपको खुजली भी होती है या कुछ भी होता है, बुखार हो जाए या कुछ भी होए, उसके लिए एडवर्स इवेंट नाम का एक एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, पता है इस बात का? नहीं पता। AEFI रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? कौन सी रिपोर्ट होती है? इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगने से किसी बंदे को कुछ भी हो जाए तो सरकार की वेबसाइट पे जाके हमको बताना होता है कि भाई हमें ये हो गया इस वैक्सीन से, इस चीज से मेरे को ये नुकसान हुआ। हाँ ठीक है। क्या आप लोगों को मालूम है? आपको भी नहीं पता, देखने वालों को भी नहीं पता। अब आप सोच कर देखो, जितने लोग कमेंट करेंगे वो देखना, जो जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा हुआ है उसको मालूम है, बाकी में पूरे गांव में जाके पता करोगे किसी को मालूम नहीं। उनको तो आपने PhD करवा रखी है बिना क्वालिफिकेशन बिना किसी उसके। अब मान लो जिसको पता नहीं है गांव में, अर्थात ये इसका मतलब ये हुआ, गांव में तो तकरीबन लगा के चलो 90 से 95% चीजों को तो पता ही, 99% को 99 लगा लो, ठीक है। अब मान लो उनको मालूम नहीं है, बिना मालूम हुए एचपीवी वैक्सीन के साइड इफेक्ट के टोटल 64,270 एडवर्स इवेंट के केस आए। 64,000, ठीक है, सिर्फ एचपीवी वैक्सीन के 64,000। उनमें से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडवर्स इवेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जहां जहां एचपीवी वैक्सीन की रिसर्च हुई, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ, आप इसका पेज लगा देना 27 नंबर लेकर के। अब इसमें 3,092 रिपोर्ट लिए डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब है किसी का कान खराब हो गया, किसी की आंख खराब हो गई, किसी का और कुछ अंग खराब हो गया, कोई भी अंग खराब हो गया। 13,072 का आया डिड नॉट रिकवर, वो एक बार बीमार हुए तो दोबारा रिकवर हुए ही नहीं। कोरोना के केस में भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। 9,497 को लिस्टेड किया सीरियस, वो सीरियस रहे पूरा लगने के बाद, ये आप उसमें और लगा देंगे। 523 आदमियों की डेथ हुई, ठीक है, लड़कियों की, सॉरी, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट इसमें डिटेल है, ठीक है। दूसरा आपको एक बताया गया है, इन्होंने कहा कि ये जो एचपीवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पिपलोमा जो भी वायरस, ये ना शरीर के ऊपर दाने से हो जाते हैं। अच्छा। और उससे कभी कैंसर नहीं होता। ये मेडिकल फार्मा वाले झूठ बोलते हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। मेडिकल फार्मा वाले बिल्कुल पूरी मेडिकल फार्मा, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को चैलेंज कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर कोई डॉक्टर, चाहे एम्स से है, चाहे ICMR से है, चाहे दुनिया में WHO से है, कोई एक सबूत बता दे किसी वैक्सीन से जहां यह साबित हो चुका है कि वैक्सीन लगने के बाद वो बीमारी नहीं होती है। एक भी सबूत नहीं है पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये फ्रॉड है कि वैक्सीन से बच्चों की बीमारियां रोकी जाती